हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर में चैप्टर नंबर 38, चैप्टर नेम लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर मीन्स साथ साथ रहना। कैसे हम साथ साथ रहते हैं, आज इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहाँ रहते हैं हम साथ साथ? अपने घरों पर। तो घर के बारे में ही पढ़ना है, यानी सारे बच्चों को ये लगेगा कि आज तो भाई अपने घर के ही बारे में चर्चा हो रही है। तो सभी बच्चे ध्यान से बहुत इंटरेस्ट लेके इस चैप्टर को सुनिए। हाउस इज़ आवर बेसिक नीड। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। और घर सभी इंसान की बेसिक नीड है। सबसे पहली ज़रूरत है घर। हम कहीं से आते हैं, थके होते हैं, बीमार होते हैं, या सर्दी खांसी, रेन, वाइल्ड एनिमल से में बचना है, तो सबसे पहले हम घर में जाएंगे। तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल, बैड वेदर एंड थीव एक्सेट्रा। इन सभी से प्रोटेक्ट रखता है हमें घर। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन कीप अवर बिलोंगिंग सेफ एंड लिव कंफर्टेबली विद अवर फैमिली। घर ऐसी जगह है जहाँ पर हम इन सब चीज़ों से बहुत प्रोटेक्ट रहते हैं, मतलब हीट यानी गर्मी, सर्दी, बारिश और जंगली जानवरों और बदलते हुए मौसम और चोरों से हम इन सब से सुरक्षित रह सकते हैं। एक ही जगह है, वो कहलाती है घर। यह ऐसी जगह है जहाँ पर हम सुरक्षित, अपने आप को सेफ महसूस करते हैं और कंफर्टेबली फील करते हैं। और जब पूरे फैमिली के साथ रहते हैं, ये सभी फैमिली मेम्बर जब एक साथ रहते हैं तो और भी अच्छा लगता है हमें ये घर। वी लिव इन अ हाउस विद आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग एंड अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। तो घर में कौन कौन रहता है? जैसे पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, सिबलिंग यानी भाई बहन, और अदर फैमिली मेम्बर्स जैसे चाचा चाची, उनके बच्चे। तो घरों में जब हम एक साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी फैमिली बॉन्डिंग हो जाती है। आपको पता है बच्चों, जो अर्ली मैन थे, यानी हमारे जो पूर्वज थे, जो पूर्वज जिन्हें अर्ली मैन कहा जाता है, ये अर्ली मैन क्या इसी तरह घर बना कर रहते थे? क्या उनको भी नॉलेज था घर के बारे में? अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक हाउस। अर्ली मैन नहीं जानते थे कि घर कैसे बनाया जाता है, इसलिए लिव्ड इन केव्स, वो गुफाओं में रहते थे। ग्रेजुअली मैन लर्न टू मेक हाउस विथ मड, वुड, ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड स्ट्रॉ। दीज टाइप ऑफ हाउस और कॉल्ड कच्चा हाउस। जब अर्ली मैन के बाद ह्यूमन बीइंग को ये नॉलेज आया कि कैसे घर बनाएं, या घर जो है उन्होंने जब सीखा तो सबसे पहले घर बनाए गए कच्चा हाउस। उस कच्चे हाउस में जो मटेरियल लगता था, वुड यानी पेड़ों की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड स्ट्रॉ, और इन सब से मिला के या इन सब की हेल्प से जो घर बनता था, यानी उसमें मड होता था, मड यानी मिट्टी, लकड़ी, पेड़ों की शाखाएं, स्ट्रॉ पत्तियां वगैरह, ये सब मिलाकर जब घर बनता था तो ऐसे घर को कच्चा हाउस कहते थे। आप अपनी बुक में पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से कच्चा हाउस बना हुआ है। इन टाउन्स वी सी हाउस मच स्ट्रॉन्गर। दे आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टोन्स एंड वुड। दीज टाइप ऑफ हाउस और कॉल्ड पक्का हाउस। आपने अपने शहर में देखा होगा कि, या अभी तो आप लोग जिन घरों में रहते हैं उन्हें पक्का हाउस कहते हैं। ये पक्का हाउस सीमेंट, ईंट, पत्थर और वुड से मिलकर बने होते हैं। दीज टाइप्स ऑफ हाउस और कॉल्ड पक्का हाउस। ऐसे घर जो कि ब्रिक, सीमेंट, स्टोन से बने होते हैं या जो पक्के होते हैं उन्हें, या इन सब चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें पक्का हाउस कहते हैं। दीज हाउस हैव प्रॉपर ड्रेनेज एंड सीवर सिस्टम। इन प्रकार के हाउसेस में ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी, और सीवर सिस्टम और कचरा फेंकने और सीवर सिस्टम होता है पक्का हाउस में। समटाइम्स पीपल गो आउट फॉर पिकनिक और विथ सम अदर रीज़न
for a short time they pitch tent and live there. Tents or the temporary house. These are dismantled and carried anywhere. तो बच्चों ये तो हमने पढ़ा था पक्का हाउस के बारे में, जिन घरों में हम रहते हैं। अब कभी कभी कुछ पीपल्स को या कुछ लोगों को या एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते समय कुछ समय वहाँ बिताना पड़ता है शॉर्ट टाइम के लिए, तब वो किस तरह के हाउस बनाते हैं, वो उन्हें कहते हैं टेंट। टेंट जो कि कुछ समय के लिए होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, और वहाँ ये टेम्परेरी हाउस कहा जाता है। ये टेम्परेरी यानी 1-2 दिन के सुविधा के अनुसार टेंट बना लिया जाता है। अब ये कैसे लोग, जैसे आर्मी में जो लोग काम करते हैं या जिनका जॉब आर्मी में है, ऐसे लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो रुकने के लिए कुछ समय बिताना चाहते हैं, अपना शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पीरियड बिताना चाहते हैं, तब इस समय वो टेंट बनाकर रहते हैं। अर्लियर सम पीपल लिव्ड इन हवेली. Space was not the problem at that time. So Vaidli people made a very big house with big rooms in it. They used material like wood, stone, limestone, stone, chips and bricks, etc. Build this house. They used to build a courtyard called angan in the center of the हवेली. बच्चों जब पुराने समय में बहुत सबसे पहले जो प्रिमिटिव मैन थे वो केव में रहना मतलब उन्हें नॉलेज नहीं था घरों के बारे में, तो वो केव में रहते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब नॉलेज हुआ तो उन्होंने हट झोपड़ी जैसे कच्चे हाउस बनाए, और फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता गया तो पक्का हाउस बनाए। फिर कुछ पीपल जिनके पास बहुत सारा स्पेस था उन्होंने हवेली ऐसे घर जिनमें बहुत सारे रूम होते हैं, हर रूम एक पर्टिकुलर काम करने के लिए स्पेशल होता है, जैसे किचन रूम, बाथरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, है ना। तो ये सारे रूम उसमें बने हुए होते हैं। यह घर बहुत बड़ा होता है। इस तरह के घर को हवेली कहते हैं। दे यूज्ड मटेरियल लाइक वुड। ये हवेली किससे बनी होती है, तो यहाँ पर भी ऐसे मटेरियल यूज्ड होते हैं जैसे वुड, स्टोन, लाइमस्टोन, स्टोन चिप्स और ईंटें, यानी पत्थर, ईंटें और का यूज़ किया जाता है। दे यूज टू बिल्ड कोर्टयार्ड और आंगन, और इन हवेली जैसे घरों में बहुत बड़ी जगह होती है सामने की ओर, जिसे आंगन कहा जाता है। इन द सेंटर ऑफ द हवेली, कभी कभी सेंटर यानी बीचों बीच भी होता है, जिसे आंगन कहा जाता है। दे यूज टू लीव एन ओपन एरिया इन द फ्रंट एंड एट द बैक पार्ट ऑफ द हाउस। कुछ हवेलियों में जैसे बीच का स्पेस खुला हुआ होता है, कुछ हवेली में पीछे बैक पार्ट ओपन रहता है, या फ्रंट जो है वो ओपन रहता है हवेली में। दीज टाइप ऑफ अरेंजमेंट प्रोवाइड क्रॉस वेंटिलेशन इनसाइड द हाउस। ऐसा क्यों होता है, बीच में खुला है या आगे या पीछे की ओर जो खुला होता है वो सिर्फ एक ही इसका एम होता है, वेंटिलेशन, यानी प्रॉपर जो है रोशनी आनी चाहिए और हवादार होना चाहिए। दे यूज टू लीव एंड पम्प एंड वेल इन देयर हाउस फॉर गेटिंग वाटर। और ये जगह इसलिए भी होती थी हवेलियों में कि वहाँ पर वाटर यानी ड्रेनेज सिस्टम के लिए या फिर हैंडपम्प के लिए या कुआं खुदवाने के लिए भी यह जगह छोड़ी जाती थी। सीलिंग ऑफ द रूफ्स वेयर कीप्ड हाई एट दैट टाइम फॉर कीपिंग द रूम्स कूल। सीलिंग इन हवेलियों की सीलिंग होती थी, यानी जो छत होती थी वो काफ़ी हाई ऊपर होती थी, जिससे क्या रहता था कि इन घरों में ठंडक या इनके कमरों में ठंडक बनी रहती थी। दे डिड नॉट नीड एयर कंडीशनर। इनको ज़रूरत नहीं होती थी कूलर लगाने की या एसी लगाने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में यानी एक अच्छी जब वेंटिलेशन की सुविधा होती थी ऐसे घरों में कि बीच में कुछ स्पेस खाली छोड़ दिया है, घर के आगे साइड कुछ स्पेस खाली छोड़ दिया है, या फिर पीछे साइड कुछ स्पेस है जो मतलब हवा के लिए और रोशनी के लिए बनाए गए हैं। तब ऐसे घरों में कोई भी
कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती थी या फिर कूलर या एसी की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब नाउ टाइम ऐसे घर बन रहे हैं जिसमें सभी मतलब कूलर या एसी की आवश्यकता पड़ती है। नाउ मोस्ट ऑफ द हवेलीज और हेरिटेज, सम ऑफ देम और कन्वर्टेड इनटू म्यूज़ियम और होटल्स। लेकिन जो पुराने समय की जो अब हवेली थी वो अब इस टाइम यानी अभी के समय क्या बन गई हैं, हेरिटेज बना दी गई हैं या फिर म्यूज़ियम बना दी गई हैं या फिर होटल्स के रूप में इनको मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, आप अपनी बुक में इस पर्पल कलर की या वॉयलेट कलर के जो रंग में जो बिल्डिंग है ये इससे समझ सकते हैं कि हवेली कैसी हुआ करती थी। देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ हाउस विच आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। ये तो हमने बात की हवेली की, लेकिन इसके अलावा अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग प्रकार के और भी घर बनाए जाते हैं। वो डिफरेंट टाइप के घर क्या होते हैं? इन द प्लेस विच आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर पीपल लिव इन igloos। igloos is a house made of snow. It keep people warm in the cold places. इग्लू क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर साल भर पूरी ठंड बनी रहती है या बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरती रहती है। ऐसी जगह रहने वाले लोग अपने आप को किस तरह से बचाते होंगे या उनका घर जो है वो किससे बना होता है? तो ये अपने आप को बचाने के लिए ये बर्फ़ का ही घर बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। इग्लू इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्नो। इट कीप्स पीपल वार्म इन द कोल्ड प्लेस। सर्दी वाली जगह में या ठंडी जगह में बर्फ़ से बने घर को इग्लू कहते हैं। और इग्लू का जो फ्लोर होता है यानी फर्श होता है उस पर यह जानवरों की स्किन को बिछा लेते हैं, जिससे जो फ्लोर है वो एकदम वार्म बना रहता है और ठंडी से बचाता है। नेक्स्ट है ऐसे पीपल हु लिव इन हिली एंड माउंटेन एरिया। अच्छा, कुछ लोग जो माउंटेन में रहते हैं या हिली एरिया में रहते हैं, क्या उस जगह पर वहाँ कैसे घर बनाए जाते हैं? तो लिव इन द हाउस हैविंग स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ हेल्प द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। रेन वाटर ऑल्सो ड्रेनेज अवे इजीली। ऐसे घर या ऐसी जगह जहाँ पर हिली स्टेशन होते हैं या माउंटेन या पहाड़ होते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग किस प्रकार का घर बनाते हैं? तो वहाँ ताकि बहते हुए पानी से बच सकें और बर्फ़बारी से बच सकें। तो वहाँ आप इसमें देख सकते हैं पेज नंबर 231 पर कि किस तरह का घर बना हुआ है। बिल्कुल वहाँ के लोग इस तरह का घर बनाकर रह सकते हैं। नेक्स्ट है पीपल मेक हाउस ऑफ वुड इन द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। अच्छा, ऐसे एरिया जहाँ पर समय समय पे भूकंप आने की घटना होती रहती है या वॉल्केनो आते रहते हैं, तो इन जगह पर रहने वाले लोगों को किस तरह का घर बनाना चाहिए या वहाँ के लोग किस तरह के घर पर रहते हैं? तो पीपल मेक हाउसेस ऑफ वुड इन द अर्थक्वेक। ऐसी जगह जहाँ पर कभी कभी अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है या भूकंप आने की संभावना रहती है, वहाँ के लोग लकड़ियों से घर बनाते हैं और लकड़ियों के घर में रहते हैं। दीज हाउस मेड अप ऑफ लाइट वेट मटेरियल डू नॉट हार्म और इंजरी मच टू द पीपल व्हेन दे कैलापेस ड्यूरिंग अर्थक्वेक। वहाँ के लोग बहुत लाइट वेट मटेरियल यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए, जैसे लकड़ी, बैम्बू स्ट्रॉ एक्सेट्रा। ये लाइट वेट के जब घर बनते हैं ऐसी जगह पर तो ये मटेरियल लाइट वेट होने के कारण हार्मफुल नहीं होते हैं, इंजरीज नहीं होते हैं और यहाँ के पीपल अर्थक्वेक से बचे रहते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं। पीपल लिव नियर सी शोर बिल्ड स्टिल्ट इज अ हाउस मेड ऑफ वुड
that erected on the wooden pillars. It prevent people from the rainwater, flood and high tides in the sea. The walls of these houses made from thick and long wooden pieces, sloping roof help to drain the water easily. अच्छा, ये तो हो गए, हमने पढ़ा कि जहाँ ऐसे एरिया जहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं वहाँ का घर के बारे में पढ़ा। अब ऐसे लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं या नदियों के किनारे रहते हैं या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत पानी है, आसानी से भर जाता है, वहाँ के लोग अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए किस जगह का घर बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ के लोग जहाँ पर वर्ष भर पानी भरा रहता है या समुद्र के किनारे रहने वाले लोग अपने आप को स्टिल्ट हाउस बनाकर रहते हैं। अब ये स्टिल्ट हाउस कैसे होते हैं? स्टिल्ट हाउस में वुडन पिलर लगे होते हैं, चारों ओर वुडन के मतलब लकड़ी के बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं और उन खंभों पर घर बनाया जाता है ताकि ये यदि पानी आ रहा है या बारिश हो रही है या फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है या हाई टाइड्स आ रहा है या समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, तो ये वुडन के ये खंभे हैं या पिलर हैं, वो मिट्टी में बहुत अच्छे से सदे रहते हैं, ज़मीन पर बहुत अच्छे से धंसे रहते हैं और इन घरों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और ये अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर पढ़ा कि सर्दियों से बचने के लिए इग्लू बनाते हैं लोग, यानी बर्फ़ का घर बनाते हैं जो बर्फबारी से अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, हिली और माउंटेन एरिया में लोग लकड़ी का घर बनाते हैं, स्लोपिंग रूफ रहती है जिसमें, ताकि अपने आप को हिली एरिया में रेन वाटर से और बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों, ऐसे प्लेस जहाँ पर कई बार अपने आप को जैसे अर्थक्वेक से बचाने के लिए किस तरह का घर बनाते हैं। तो यहाँ पे लाइट वेट के मटेरियल को यूज़ करके अपने आप को अर्थक्वेक से बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि जहाँ बरस भर जैसे पानी भरा है या फिर नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, स्टिल्ट हाउस बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है इन सिटी। अब सिटीज़ में लोग कैसे रहते हैं, शहरों में किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं। तो इन सिटीज़ पीपल लिव इन अपार्टमेंट। दीज आर द मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स where many people and many families live together in different flats. सिटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में पीपल बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं। अब अपार्टमेंट में बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर लोग अपने अपनी बिल्डिंग में अपने अपने पर्टिकुलर अपने रूम में रहते हैं। बहुत सारी फैमिली इस बिल्डिंग में एक साथ रह सकती हैं अपने अपने फ्लैट में। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ स्पेस, सो पीपल लिव इन these type of house. They have many floors and each floor has many house. Each house is called a flat. These house are built using material like brick, cement, stone and concrete. तो बच्चों, यहाँ पे हम बता रहे थे कि शहरों में जैसे अपार्टमेंट हम देखते हैं, तो अपार्टमेंट क्या होते हैं? अपार्टमेंट उन्हें कहते हैं जिसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कई फ्लोर होते हैं और कई फ्लोर पर मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग और बिल्डिंग में कई फ्लोर होते हैं, तो इन बिल्डिंग को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहेंगे। और प्रत्येक फ्लोर पर मतलब हर फ्लोर पर बहुत सारे क्या होंगे, घर बने होंगे और स्पेस होगा और उन घरों में अलग अलग फैमिली रहती है जिसे फ्लैट कहते हैं। अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। यहाँ पर हालांकि स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता है, शॉर्ट स्पेस होता है ऐसे घरों में। दे हैव मैनी फ्लोर्स, और इसमें लेकिन फ्लोर्स बहुत होते हैं। फर्स्ट से लेके 7, 8, 9 फ्लोर तक ये बिल्डिंग ऊंची होती हैं। और ईच हाउस, और यहाँ पर जो घर बने रहते हैं पर्टिकुलर फैमिली के, उसको फ्लैट कहा जाता है। दीज हाउस आर बिल्ट
यूजिंग मटेरियल, और यहाँ जो जो फ्लैट बने होते हैं वो जिनमें ये मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो ब्रिक, सीमेंट और स्टोन, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या अपार्टमेंट जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, तो बच्चों हमने यहाँ पे जान लिया कि डिफरेंट प्लेसेस के आधार पर डिफरेंट टाइप के हाउसेस बनाए जाते हैं। और अब क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे घर की, कौन कौन सी क्वालिटीज़ शामिल होनी चाहिए, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स हैं, इसको नोटिस आप कीजिए। नो मैटर वेयर वी लिव बट अ हाउस मस्ट हैव दीज फीचर्स। ये मैटर नहीं करता कि हम किस प्लेस पर रहते हैं, पर ये इन बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए कि उसमें फैसिलिटीज़ जो हैं वो सभी प्रकार की होनी चाहिए। जो गुड क्वालिटीज़ ऑफ गुड हाउस, यानी ये सारी क्वालिटीज़ एक अच्छे घर में होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, इट शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी घर कहीं पर भी हो पर हवादार होना चाहिए, हवा प्रॉपर आनी चाहिए। प्लेंटी ऑफ डोर्स एंड विंडो और मस्ट इन हाउस, यानी दरवाजे और खिड़कियां जरूर होनी चाहिए। यदि एक बंद घर है तो उसमें सफोकेशन होने लगेगा, आपको एक तो प्रॉपर रोशनी नहीं आएगी, प्रॉपर एयर नहीं आएगी। ए गुड हाउस हैज़ अ बालकनी, बरांडा एंड कोर्टयार्ड। एक अच्छे घर में बालकनी होनी चाहिए और बरांडा यानी कुछ गैलरी जैसा होना चाहिए, कोर्टयार्ड यानी आंगन होना चाहिए। इट प्रोवाइड अ प्लेस टू द चिल्ड्रन टू प्ले इनसाइड, इतनी तो जगह होनी चाहिए कि बच्चे आराम से खेल सकें। अ गुड हाउस अलाउ फ्रेश एयर एंड डायरेक्ट सन रेज टू लेट इन, मतलब एक अच्छे घर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि उसमें फ्रेश एयर होना चाहिए और डायरेक्ट सन रेज आना चाहिए, ताकि जो माइक्रोब्स हैं वो सन रेज के द्वारा माइक्रोब्स जमा ना हो या इकट्ठे ना हो। सेकंड है, देयर शुड बी प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम, क्लीनलीनेस ऑफ house is necessary to prevent people from disease. Proper drainage system allow dirty water outside the house. Drains must be covered properly. Second point है एक अच्छे हाउस की या गुड क्वालिटीज ऑफ हाउस, देयर शुड बी प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम। सैनिटेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई का बहुत ध्यान होना चाहिए। इसमें जो गंदा पानी निकलने के लिए, जैसे गंदा पानी, कपड़े धोने का पानी, बर्तन धोने का पानी, नहाने का पानी के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और पीने का पानी, हमारे घरों में जो आता है पीने का पानी, उसका एक अलग सुविधा होनी चाहिए। ड्रेन मस्ट बी कवर्ड प्रॉपरली, और हम जितना भी हम मतलब जो पानी है वो जो यूज़फुल पानी है या जो पीने का पानी है वो हमेशा कवर्ड होना चाहिए, खुले में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है, देयर मस्ट बी प्रॉपर सेफ्टी सिस्टम इन द हाउस। अ हाउस मस्ट हैव डबल डोर सिस्टम एंड ऑल द डोर्स मस्ट हैव प्रॉपर लेट्स। देयर मतलब थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि एक अच्छे हाउस में सेफ्टी सिस्टम प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी सिस्टम जरूर होना चाहिए। हाउस मस्ट है डबल डोर, 2 दरवाजे होना चाहिए ताकि रोशनी और हवा आ सके और हमारे घरों में सेफ्टी रह सके। नेक्स्ट है, देयर मस्ट बी वायर नेटिंग इन द डोर एंड विंडो। घर के दरवाज़ों और खिड़कियां जालीदार होना चाहिए, उन पर जाली लगी होनी चाहिए, बारीक जाली लगी होना चाहिए, ताकि कीट और फ्लाइज या मॉस्किटो जो हैं वो डायरेक्ट घर के अंदर ना जा सकें। तो इस तरह की क्वालिटी एक अच्छे घर में होना चाहिए, जिससे हम अपने घरों में सुरक्षित और प्रोटेक्ट रह सकें। ओके बच्चों, तो आज इस चैप्टर में हमने प्लेस के अकॉर्डिंग ये पढ़ा कि यदि हमने एंसेस्टर प्राचीन समय से लेके अब तक, यानी एंशियंट टाइम से लेके अभी तक, रिसेंट टाइम तक हमने देखा कि घरों में कितने कितने चेंजेस
हुए और चेंजेस होने के साथ साथ हमने डिफरेंट प्लेस पर किस तरह के घर बनाकर लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और इस चैप्टर को समझना है। थैंक यू स्टूडेंट।